हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बड़ा ऊपर अपने छोटों को हेलो तो करता हूँ। आप सब बड़े होंगे और मेरी तरफ बढ़िया रहना। तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NKS। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कंप्यूटर लेक्चर की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पहला जो लेक्चर लिया था वो लिया था व्हाइट बोर्ड पर। अब जो हमारा लेक्चर हो रहा है वो हो रहा है प्रेजेंटेशन पर, लेकिन लेक्चर हमारा वही हो रहा है अब। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वही चीज़ें कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि लिखने के लिए भी तो वही आप पेपर में जब लिखोगे जब तो आपको क्वेश्चंस पे नंबर्स मिलेंगे, आंसर्स पे नंबर मिलेंगे, वरना तो नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से हमने प्रेजेंटेशन के थ्रू भी एक लेक्चर लेना हमने सोचा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर का यूज़ अब सब जगहों पर ही है और सब जगहों पर ही हमारा कंप्यूटर का यूज़ चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि अब कंप्यूटर हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें कंप्यूटर की। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड डिवाइस। ये चीज़ ही तो बताया था कल भी मैंने आपको। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को लिखा हुआ दिख भी रहा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिवाइस है। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर क्या, दूसरी चीज़ आती है कि हम जब भी किसी चीज़ को यूज़ करते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम चीज़ कर सकते हैं, एक तो हम इसके अंदर कोई भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही चीज़ आएंगी दिमाग में कि हम इसके अंदर वीडियो कर सकते हैं, या अपने डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, या हम कोई भी इसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं, या फिर कोई भी हम इसके अंदर वेब ब्राउजर्स यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई भी इसके अंदर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और जो भी हमारा यहाँ पर क्या है कि हम किसी को भी मेल वगैरह सेंड कर सकते हैं इसके थ्रू। यही चीज़ तो है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन कौन? अब सबसे पहली चीज़ आती है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, सी का मतलब होता है क्या, कॉमन। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमन। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, और एम का मतलब होता है मशीन, एंड पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली, एंड यू का मतलब होता है यूजफुल, एंड आर का मतलब होता है रिसर्च, एंड टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है एजुकेशन, एंड आर का मतलब होता है रिसर्च। तो ये सब हमारे यहाँ कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है कि कंप्यूटर किन चीज़ों पर काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉमन की बात करी, तो कॉमन क्या होता है कि हम इसको सेपरेट वर्क करा सकते हैं। सेपरेट कैसे? वही हम इसके अंदर एक समय पे क्या करते हैं कि एक समय पे हम इसके अंदर कोई सॉन्ग भी सुन रहे हैं और एक समय पे अपना काम भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कॉमन काम हो गया। दूसरी चीज़ होती है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को चलाना। अब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, ऑपरेट तो करते हैं। जब आपसे कोई पूछता है कि आप मोबाइल क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहा हूँ, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूँ। एम का मतलब होता है मशीन। कंप्यूटर की मशीन तो है पर्टिकुलर बेसिस पर। पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर बेसिस पर काम करती है, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करती है। जो भी आप इससे इंफॉर्मेशन दोगे वही इंफॉर्मेशन ही आपको देगी। दूसरी चीज़ होती है यू। यू का मतलब यूजफुल। यूजफुल, हमारा कंप्यूटर हर चीज़ों में यूजफुल है। जैसा आप कहीं पर भी जाओगे सब जगह आपको आज के दौर में कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा। टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत सारी लेके आया, रिसर्च में लेके आया, एजुकेशन में लेके आया, बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजीज लेके आया। ई का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में भी जैसे आप फिजिक्स वाला देख रहे हो, अनअकैडमी देख रहे हो, वेदांत देख रहे हो, मोशन देख रहे हो, ये सब क्या है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म में भी हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है। आर का मतलब होता है रिसर्च। रिसर्च के थ्रू भी हमारा कंप्यूटर काम करता है। जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, यही चीज़ तो काम करती हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू तो काम करते हैं। चाहे आप कोई सी भी कंपनी ले लो, HPCL ले लो, BPCL ले लो, IOCL ले लो, या डिलोइट ले लो, जेनपैक ले लो, कोई सी भी कंपनीज ले लो। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा दो चीज़ों पर काम करता है बेसिकली। एक करता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? देखो, हार्डवेयर होता है हमारा फिजिकल यूनिट जिसको हम छू सकें और देख सकें। कंप्यूटर के अंदर वो एलिमेंट जिनको हम छू सकें और देख सकें वो सब हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को छू सकते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, या हमारा कोई भी चीज़ हो गई,
जिसको हम छू सकें। CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गई, जिसको हम छू सकें, वो सब क्या है हमारी हार्डवेयर है, फिजिकल यूनिट्स। ठीक है। हार्डवेयर हमारा 4 टाइप से डिवाइडेड किया। एक किया इनपुट डिवाइस से, एक किया आउटपुट डिवाइस से, एक किया प्रोसेसिंग डिवाइस, एक किया इनपुट डिवाइस से, एक किया आउटपुट डिवाइस से, एक किया प्रोसेसिंग डिवाइस से, एक किया हमारा स्टोरेज डिवाइस से। 4 तरीके से डिवाइड किया। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखो जब भी बात आती है इनपुट डिवाइस की, किसकी बात आती है, जब भी बात आती है इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या काम करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम काम करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर एंटर करवाने का काम करते हैं। किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू। जैसे हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड का काम क्या होता है, वही कीबोर्ड का काम जो होता है वो होता है टेक्स्ट लिखने का। कीबोर्ड का क्या काम होता है, टेक्स्ट लिखने का। यही तो होता है। माउस का काम क्या होता है, माउस के थ्रू हम क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ों को, करते हैं नहीं। स्कैन, प्रिंटर के थ्रू जो भी हम स्कैन चीज़ करा सकते हैं इसके थ्रू, कि हम डॉक्यूमेंट स्कैन करा सकते हैं। टच स्क्रीन, ATM वगैरह में आपने देखा होगा, मोबाइल्स वगैरह में देखा होगा, जब भी आप टच स्क्रीन थ्रू चलाते हो तो वो भी तो इनपुट डिवाइस है। एक बार कोड हो गया, जब आप मॉल्स वगैरह में जाते होगे तो वहाँ पर यूज़ होता है बार कोड। तो वही चीज़ें इनपुट डिवाइस हमारी क्या होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को इंस्ट्रक्शन दे सकें, कमांड दे सकें, वो सब हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मैंने लिख रखी है यहाँ पर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड, टच स्क्रीन। ठीक है। अब बात आती है आउटपुट डिवाइस की। भाई हमने किसी भी चीज़ को इनपुट दी तो हमें कुछ ना कुछ भी तो आउटपुट भी तो मिलेगा। वो आउटपुट मिलता कहाँ पर है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहने लगूँ कि आपको एक हार्ड कॉपी लेकर आनी है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है। देखो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में ये डिफरेंस है कि सॉफ्ट कॉपी को हम केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं, PDF के थ्रू जिसे आप पढ़ते हो। हार्ड कॉपी क्या होती है, जिसको आप अपने हाथ में लेकर पढ़ सको, प्रिंट आउट के थ्रू। ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी, अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट भी हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कहाँ मिलता है, मॉनिटर पर मिलता है, स्क्रीन पर देखते हैं मॉनिटर के थ्रू। ठीक है। मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर का काम केवल ये होता है स्क्रीन दिखाने का। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर किसकी, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, देखो प्रिंटर भी 3 तरीके के होते हैं, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया। तो ये सब क्या हो गए, हमारे प्रिंटर्स हो गए। तो हम प्रिंटर के थ्रू अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कलरफुल वाले काम भी करते हैं, फोटोज़ वगैरह का भी काम करते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हम काम करते हैं नहीं। दूसरी चीज़ आती है प्लॉटर। प्लॉटर का काम क्या होता है, देखो प्लॉटर का काम होता है जो भी हमारे बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होते हैं, बिलबोर्ड्स वगैरह बनाते हो होते हैं, या हम किसी भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे हम ट्रेन का बना रहे हो, एरोप्लेन का बना रहे हो, बिल्डिंग का बना रहे हो, तो सब काम करता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर भी 3 तरीके के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। ठीक है। अब बात आती है स्पीकर। स्पीकर भी हमारा किस में आता है, आउटपुट डिवाइस में। वही स्पीकर ऐसा थोड़ी है कि हम इसके अंदर कितनी वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे, एक लिमिटेड दे दी है कि हम केवल यहीं तक यूज़ कर सकते हैं। हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया जिससे हम प्रेजेंटेशन वगैरह देने का काम करते हैं, वेब कैमरा हो गया जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो वो सब क्या हो गई, हमारे आउटपुट डिवाइस हो गई। अब बात आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। भाई अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट दे रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने का काम करती है। ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो सबसे पहले प्रोसेसिंग करवाने का काम करती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। पहले इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU पर डिपेंड होती है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारी 3 तरीके से डिपेंड होती है। एक होती है ALU। ALU होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, देखो ये करती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे, वही अगर हमें कितनी भी चीज़ें किस किस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो सब काम करती है हमारी ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरी आती है MU मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी फाइल गीगाबाइट्स में है तो उसको क्या करेगी, गीगाबाइट्स में बनाएगी, गीगाबाइट से मेगाबाइट्स में बनाएगी, मेगाबाइट से किलोबाइट्स में बनाएगी। तो ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट। एक होता है COC, होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जिसको कंट्रोल करने का काम करती है। भाई सपोज एक कंप्यूटर को हम 15 सेकंड में भी ओपन कर रहे हैं, एक कंप्यूटर को हम 5 सेकंड में भी ओपन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उसको कंट्रोल कर ही रहा है। या फिर हम कहने लगे कि एक कंप्यूटर को हमने कमांड दे दी कि आपको इतने मैसेज सेंड करने हैं, जब हमने उतनी मैसेज की कमांड दी तो उसको जब उतनी तो दे रहा है, वो उतनी तो मैसेज कर रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा या उससे कम तो नहीं करेगा, तो कंट्रोल तो कर ही रहा है कोई ना कोई, उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर क्या, स्टोरेज डिवाइस। देखो अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को हम लिख रहे हैं तो उसका काम क्या होता है कि अब डेटा स्टोर भी तो होगा कहीं ना कहीं। वो जो स्टोर होता है वो होता है हमारा कहाँ पर, वो होता है 2 चीज़ों पर, एक होता है प्राइमरी में, एक होता है सेकेंडरी में। अब प्राइमरी क्या होती है, सबसे पहली चीज़ आती है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। देखो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हमारी 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है, एक होती है रैम पर, एक होती है रोम पर। अब रैम रोम में क्या डिफरेंस है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते।
रैम आपने सुनी होगी कि आप कहते हैं जब आप मोबाइल्स वगैरह स्टोर पे लेने जाते हो तो वो कहते हैं कि आपकी जो रैम है अभी 4 GB है, कुछ दिनों बाद जब अपडेट आएगा इसमें तो ये 8 GB हो जाएगी। तो रैम के अंदर मतलब चेंजेस हो रही है, लेकिन रोम के अंदर नहीं होती। रोम के केवल हम पढ़ सकते हैं, बाकी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है सेकंड स्टोरेज डिवाइस। सेकंड स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? देखो, सेकंड स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारी पोर्टेबल डिवाइस होती हैं। पोर्टेबल कैसे? जिनको हम बाहर से यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, टेप ड्राइव्स हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई। तो ये सब क्या हो गई हमारी, या ब्लू रे ड्राइवर्स हो गए, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स हो गई, यूएसबी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई। ये सब क्या हो गए हमारे, ये हो गए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारी वो होती है जो हमारी पोर्टेबल डिवाइस होती है, जिनको हम बाहर से यूज़ करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर हम कम से कम 1 TB 1 TB तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लॉप पेन ड्राइव नॉर्मल डाटा है तो हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सीडी होती है कंपैक्ट डिस्क, जो केवल ड्राइवर्स डालने के लिए यूज़ होती है। डीवीडी होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसको केवल हम क्या करते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ आज की क्लास को हम अब ये यहाँ पर जो लिखी हुई है, यहाँ पर सारी हमने फाइल्स दे रखी हैं। सीडी की भी दे रखी है, पेन ड्राइव की भी दे रखी है, और भी यहाँ पर दे रखी हैं हमने, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो आपके लिए बहुत ईजीली तरीके से हमने प्रेजेंटेशन बनाई है और आप यहीं से हर चीज़ को लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर भी। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड डे।